2024 का साल भारतीय राजनीति का वो मैदान जहां नेताओं ने वादे किए, जनता ने उम्मीदें लगाई और फिर शुरू हुआ खेल घोटालों का, आरोप प्रत्यारोप का और जनता की याददाश्त का। लेकिन असली सवाल ये है, क्या जनता को नायक मिले या सिर्फ खलनायक? और इन सब से बड़ा सवाल, क्या ये पूरा साल नेताओं की नौटंकी थी या लोकतंत्र का उत्सव? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 2024 के राजनीतिक ड्रामे की सबसे दिलचस्प कहानी, जिसे सुनकर आप कहेंगे वाह क्या तमाशा है। अध्यक्ष बनाम प्रधान, जनता का मसीहा या बस एक और चुनावी चेहरा? पहला नाम है नरेंद्र मोदी, वो नेता जो 2024 में भी हर मंच से बोले मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन क्या मुमकिन था? एक तरफ वादों की झड़ी, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकास के सपने, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप सपने बेचने में ये सरकार सबसे आगे। लेकिन मजेदार बात ये थी कि जनता ने फिर भी हर रैली में मोदी का नाम गाया, चाहे अडानी विवाद हो या मणिपुर हिंसा। मोदी हर बार अपने करिश्माई अंदाज से जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले गए। कहानी का ट्विस्ट, उनके आलोचक भी मान गए कि ये आदमी सिर्फ नेता नहीं, मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है। राहुल गांधी, पप्पू से पॉलिटिकल योद्धा तक का सफर। अब आते हैं राहुल गांधी पर, जिनके बारे में एक वक्त कहा जाता था ये राजनीति के लिए नहीं बने। लेकिन 2024 में राहुल गांधी ने अपना पुराना टैग उतार फेंका। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 ने उन्हें सड़कों पर जनता के बीच पहुंचा दिया। उनके इंटरव्यू, भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने लगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अब असली बदलाव था या सिर्फ इमेज मेकओवर का हिस्सा? और हाँ, कुछ जगहों पर जनता ने तंज कसा। राहुल ने दौड़ तो लगाई, लेकिन मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं? कहानी का दूसरा पहलू, विपक्षी भी अब इन्हें हल्के में नहीं ले रहे थे। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली मॉडल का फुस पटाखा। और फिर आते हैं अरविंद केजरीवाल, जिनकी राजनीति का आधार है हमने करके दिखाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर जगह उनका दिल्ली मॉडल में चर्चा रहा। लेकिन 2024 में राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखते ही केजरीवाल का सामना हुआ घोटालों और आरोपों से। चुनावी सभाओं में जनता का तंज, दिल्ली वाले तो खुश हैं, लेकिन देश को क्या मिलेगा? विरोधियों ने उन्हें आरोपों का मसीहा कहा, तो समर्थकों ने ईमानदारी का चेहरा। लेकिन कहानी का ट्विस्ट, कुछ लोग मानते हैं कि केजरीवाल ने राजनीति में एक नई लहर तो शुरू की, लेकिन वो इसे पूरी तरह पकड़ नहीं पाए। घोटाले और यू टर्न। अब बात करते हैं राजनीति का असली ड्रामा। 2024 का असली मजा तो घोटालों और यू टर्न में था। अडानी विवाद ने मोदी सरकार को घेर लिया, लेकिन नतीजा, जनता ने फिर वही सवाल किया, विकास हो रहा है या अडानी की जेब भर रही है? राहुल गांधी की पार्टी के कुछ नेता चुनावी फंडिंग घोटालों में फंसे, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता बोले हम घोटालों में भी नैतिकता रखते हैं। और केजरीवाल, उनके खिलाफ आरोप लगे कि टेंडर बांटने में भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे। सवाल ये था, क्या जनता को असली मुद्दे दिखे या नेताओं ने सब कुछ गोलमाल कर दिया? 2024 का असली हीरो आखिर कौन? तो 2024 के इस ड्रामे में कौन था असली नायक? नरेंद्र मोदी, जिन्होंने फिर से अपने करिश्मे से सबको चौंकाया, या फिर राहुल गांधी, जिन्होंने पप्पू की छवि को इतिहास बना दिया, या फिर अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जनता को सपने दिखाए लेकिन उनके पूरे होने पर बहस बाकी है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली नायक जनता है, जो हर बार नेताओं की बातों में आ जाती है लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। तो आखिरकार 2024 में सच्चाई क्या थी? क्या मोदी ने अपने बड़े फैसलों से लोगों का दिल जीता, या फिर उन्होंने सिर्फ खुद की कुर्सी बचाने के लिए तात्कालिक पॉपुलिज्म का सहारा लिया? क्या राहुल गांधी ने कुछ नया किया, या ये सिर्फ एक और राजनीतिक फंडा था जो उधार लिया गया था? क्या केजरीवाल ने अपने दिल्ली मॉडल से सच्चाई दिखाने की कोशिश की, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बबल था? असल में 2024 का सच ये था कि राजनीति के हर नेता ने जनता की आंखों में धूल झोंकी और खुद को एक सुपर हीरो साबित करने की कोशिश की। सवाल ये नहीं था कि कौन सा नेता अच्छा था, सवाल ये था कि क्या इस खेल में कोई सच्चा हीरो था, या फिर सब बस एक राजनीति के कच्चे चिट्ठे में घुसे हुए थे। तो दोस्तों, ये थी 2024 की राजनीति की पूरी कहानी, जो किसी फिल्म से कम नहीं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नई राजनीति का पहलू लेकर आया, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में इस बारे में कुछ और सवाल हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। अगली बार मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।